जी अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम कुछ सियासत पे गपशप नहीं करेंगे। कल बड़ी गर्मा गर्मी हुई है सियासत पे, तो आज हम नॉर्मल गपशप करेंगे। तो आजकल जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन है और सब बंदे ऑलमोस्ट घर में हैं, तो आप भी ऐसी यही पोजीशन होगी, आप भी। जी बिल्कुल, तकरीबन ऐसे ही, ज़्यादातर घर में ही। तो आप ये बताइए कि आप ये सुबह से एक दिन जो होता है इसमें आपकी क्या मसरूफियत होती है ड्यूरिंग क्वारंटाइन? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं दफ्तर में छुट्टियां हैं, स्कूल बंद है, बच्चे भी घर हैं। हम लोग भी दफातर में छुट्टी है, काम नहीं है, तो घर में ही अपना वक्त गुजारते हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक शायद इनाम है कि पहले जो घर वाले या बच्चे या बाकी सारे हमसे वक्त मांगते होते थे, और मतलब सब हमारे पास वक्त नहीं होता था। ऐसे ही। अगर किसी के घर में बुज़ुर्ग हैं, वालदैन हैं, और उनके वालदैन या उनकी वालिद या वालदा या कोई भी रिलेशन उनका जो बुज़ुर्गों का था, और वो उनसे वक्त मांगता था, तो हमारा एक जुमला होता था, मेरे पास टाइम नहीं है। और अब जो है हमारे पास टाइम है, तो अब हम उनको टाइम दे रहे हैं। बच्चे, जिनके बच्चे हैं, बच्चे वक्त मांगते थे, तो हम प्रेफरेंस देते थे जी, अपने दोस्तों के साथ चले गए, दोस्तों के साथ आउटिंग कर ली वगैरह वगैरह, जो भी एक्टिविटीज़, उनके साथ बाहर खाना खा लिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो एक वक्त मिला है ना हमें, एक तो बुज़ुर्गों के साथ, जिनके वालदैन हैं, जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं, उनको उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। और अपने बच्चों के साथ फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि कई ऐसे काम, जैसे अब मेरी बाज़ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, मैं कभी कभार मतलब कुकिंग मैं शौक़ से कर लेता हूँ। चलो जी आज मैं पका रहा हूँ, या मुझे कह दिया जी आज कुछ बना लें, तो कुछ मैं मतलब कुकिंग कर लेता हूँ इस किस्म की। मतलब छोटे मोटे घर के काम इस किस्म के। स्विच बोर्ड, मैंने 3 फेज़ वाला मोटर का स्विच जो है वो जल गया। मैं वो प्लग लेके आया, पावर प्लग, मैंने उसको खुद चेंज किया। अच्छा। अच्छा चेंज किया तो, लेकिन वो मोटर नहीं चली। अब मैंने उसमें चेक किया, करंट आ रहा है। फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा। इलेक्ट्रिशियन आया, उसको मैंने बताया जी ये मैंने किया है। अच्छा उसने भी देखा करंट है, उसने जनाब पैरेलल उसको खोला, और वो कहता है जी आपने उस्तादी तो की है लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके। और चूँकि 3 फेज़ वाला है ना, तो एक तो आपने ठीक लगाया पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने गलत लगाया। बहरहाल आपने एक अच्छी कोशिश एफ़र्ट की है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम को ना इस तरीके से हमें गुजारना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ लूडो खेल ली। अच्छा इसमें एक जो दूसरी चीज़ मैं समझ रहा हूँ ना कि हमारा मोबाइल के ऊपर बहुत वक्त लग रहा है, और वो हमें कम करना चाहिए। मैं महसूस किया खुद, मैं मोबाइल का यूज़ मेरा ज़्यादा हो गया इन दिनों, में घर में था, तो अक्सर मैं बच्चों को देखता था ना, यूँ मोबाइल पे खेल रहे हैं और वो अपनी पलकें यूँ एक बार ऊपर की तरफ करते थे, और मैंने महसूस किया कि नहीं, ये वाक़तन फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मुझे भी उसको दोबारा नज़र जमाने के लिए, जब तस्वीर थोड़ी धुंधला जाए, करना पड़ा। तो मोबाइल का यूज़ कम होना चाहिए। इसको मैंने महसूस किया है कि हम अक्सर अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं, या माएँ ख़ास तौर पे पकड़ा देती हैं, वैसे ही। तो वो उनको करना चाहिए। उसके बाद हमें अगर मौका मिला है घर में ज़िक्र अस्कार का या नमाज़ पढ़ने का, जैसे आजकल कह रहे हैं कि मसाजिद में और बाकी वो, लेकिन एक मुझे बात बड़ी पसंद आई, जब किसी ने कहा ना कि मस्जिदें बंद की जा रही हैं, तो एक ने जुमला दिया, उसने कहा जी मस्जिदें बंद नहीं की जा रही, बल्कि आपको मौका दिया जा रहा है कि अपने घरों को भी मस्जिदों में तब्दील करें। और बहुत मलिक साहब आप खुद देख लेंगे कि आप घर में जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आपके जो मासूम बच्चे 2 साल 3 साल का, वो मेरे घर में मेरी पोती लगती है, मिसाल फ़ातिमा है, तो वो मतलब आके ना अल्लाह पढ़ना शुरू हो जाती है। अब वो क्या, उसे सजदे में सर झुका देना है, उसको नमाज को तो नहीं पता, या लेकिन ये कि अब उसको ये पता है जी नमाज अल्लाह होता है वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ये एक अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इसको हम किस तरीके से इस वक्त को गुजारते हैं। इसमें अब बहुत सारी वो बातें हैं, फ़नी बातें भी हैं। नो डाउट कि मियाँ बीवी को वक्त मिल रहा है, जो वैसे अगर हम सुबह गए हैं और रात को 8 बजे 9 बजे घर वापस आने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है, तो अब वो बैठ के बातें करने का घर वालों के साथ ही सारा, मैं समझता हूँ मलिक साहब ये एक अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। कोरोना वायरस तो एक अज़ाब है बज़ाहिर, उसमें ज़ाहिर बात है हम उससे जितनी एहतियात करें हमारे लिए, लेकिन हमें जो वो चीज़ें जो हम घरों में अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भूल चुके थे, वो वक्त हमें दोबारा जो है ना, पुराना वक्त जो हमारे बचपन का था, हम शाम के वक्त घरों में होते थे, मगरिब के बाद ये हमारी, जब छोटे थे तो हमारी हैसियत ही नहीं थी कि मगरिब के बाद घर से बाहर हों।
तो अब दोबारा वही वक्त है कि मगरिब से पहले पहले अब बच्चे भी सारे घर में होते हैं, बाज़ार में जो हमारे भाई दुकान वगैरह पे जाते हैं 5 बजे बाज़ार बंद हो जाता है, वो भी घर आ जाते हैं। तो मेरी इस तरीके से ये है कि एक वक्त भी मुकर्रर हो जाए ना, अगर हुकूमत इसको तयशुदा उसके मुताबिक। यही ताजर थे, जब हुकूमत कहती थी बिजली बचानी है बाज़ार 8 बजे बंद करो, तो मलिक साहब ये ताजर 8 बजे दुकानें बंद नहीं करते थे। आज ये 40-40 दिन के लॉकडाउन से घर में बैठे हुए हैं, 5 बजे जिनको ऑर्डर है बंद करने का वो 5 बजे बंद करके आ रहे हैं। तो क्या किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ गया? तो आप क्या कहते हैं कि ये जो है ये इसको फिक्स कर दें कि ये नेक्स्ट कोरोना जी, के बाद बहुत भी? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इसको फिक्स होना चाहिए कि जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं, जो बाज़ार के टाइमिंग्स हैं, वो 5 बजे होनी चाहिए। और सैटरडे संडे जो है ना, ये कम से कम संडे वो थ्रू आउट पूरे मुल्क में किसी किस्म का कोई कारोबार या जुमा या फिर इतवार का दिन एक मुकर्रर कर दें कि जो उस दिन कोई दुकान खोले उसके ऊपर जुर्माना हो। ये इस चीज़ को मैं समझता हूँ होना चाहिए। तो बाकी वक्त जो है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। नो डाउट के कुछ महसूस होता है कि हम बाहर जो एक्टिविटीज़ करते थे वो कुछ कम हो गई हैं, लेकिन बहरहाल एक अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक समझ के लिए है। अगर इससे हम कुछ समझ हासिल कर लें तो हम बड़ा अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। ठीक है। शुक्रिया। तो आपकी क्या रूटीन चल रही है लॉकडाउन में? आपके भी ऑफिस वगैरह लाजमी बात है, आपका एयरलाइन से आप रिलेटेड है बिज़नेस जो आपका, तो आप भी आजकल एयरलाइन तो नहीं चल रही, तो आपका भी घर में ही है? जी बस हमारा तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया जी हमारा काम बंद हुआ हुआ है। सिविल एविएशन जो है उन्होंने फ़िलहाल जो है ना जितनी भी कमर्शियल फ़्लाइट हैं सब बंद की हुई हैं। आजकल सिर्फ स्पेशल फ़्लाइट्स जा रही हैं। काम हमारा तकरीबन 1.5 महीना हो गया बंद है जी। वैसे ही जो है घर में बस यही है कि टीवी देख लेना, कोई अच्छा प्रोग्राम देख लेना, ख़ास तौर पे कहीं पे कोई अच्छा कोई आलम दीन आया हो तो उसको सुन लेना, ये मेरी एक्टिविटी है आजकल। तो घर में भाभी को भी हेल्प करते हैं कोई इस दौरान? बस थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत, वैसे ही थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। ना किचन में हेल्प नहीं करते? नहीं किचन में कोई हेल्प नहीं, वैसे ही थोड़ी। तो एक मुझे वाकया याद आ गया है कि कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले बल्कि, आपके घर में कुछ चोर आ गए थे, तो वो क्या वाकया था, ज़रा वो व्यूवर्स को बताइए आप। जी वो हमारे घर इत्तेफाक से चोर आ गए। मैं तो सोया हुआ था तो मेरी बेगम की एक अचानक जो है वो आंख खुल गई, तो उसने बताया जी चोर आ गए। मैंने शोर डालना शुरू किया लेकिन मेरी बेगम ने उनको कूटना शुरू कर दिया था। तो डंडा लेके बाहर निकल गई? जी वो उनको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी दौरान मैंने शोर डाला और चोर भाग गए, लेकिन ये है कि वो काफ़ी शेरनी साबित हुई थी उस वक्त। चलो बहुत शुक्रिया जी। व्यूवर्स, ये इफ्तिखार साहब हमारे दोस्त हैं, ये इससे पहले कैमरे पे नहीं आए, तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये आएँ। तो इफ्तिखार साहब आप क्या करते हैं? जी किस बारे में आप पूछ रहे हैं? घर में ही रहते हैं आजकल तो फिलहाल तो। नहीं, वैसे आप काम क्या करते हैं? वैसे ऑटो व्हील अलाइनमेंट की मेरी वर्कशॉप है। ऑटो व्हील अलाइनमेंट करते हैं? जी। तो आजकल तो बंद होगी वो? ज़्यादा आजकल बंद है, घर पे ही हैं, तो घर पे टाइम गुजर रहा है। तो घर में क्या रूटीन है? सुबह सैरी के वक्त उठते हैं, रात को क्या एक्टिविटी होती है, दिन को क्या रूटीन होता है? आजकल तो ज़्यादा रमज़ान चल रहा है तो इसलिए तकरीबन 10 साढ़े 11 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद नमाज की तैयारी करते हैं या कोई घर का कोई छोटे मोटे काम देख लिए कर लिए वो, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर वो कोई खाने का कोई अफ्तारी का कोई ये इस किस्म का सामान लेके आते हैं। इसी दौरान बीच में ही बच्चों के साथ गपशप हो जाती है, मिल के बैठते हैं और अफ्तारी करते हैं। इसी तरह फिर टाइम आ जाता है ये इसका तरावियों का, इशा का, बस वो पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा सबक पढ़ते हैं कुरान का, तो बस उसके बाद सो जाते हैं। फिर सारी करते हैं, फिर सारी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर सपारा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वही रूटीन दोबारा 10-11 बजे वही टाइम उठना। तो वैसे तो हमें पता है कि आपकी मिसेज हमारी भाभी जो है वो बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं जी तो आप भी कोई हेल्प करते हैं उनको कुकिंग जी में? बिल्कुल ज़रूर करता हूँ, साथ जिस तरह वो कहती हैं उस तरह मैं करता हूँ। कोई कटिंग का काम, कोई इस तरह का जो कुछ है वो, लेकिन काफ़ी मैं हेल्प करता हूँ साथ। और घर के जो है सफाई वगैरह में डस्टिंग होगी ये वो इस तरह का भी काम है करता बर्तन भी धो देते हैं साथ में? नहीं बर्तन कभी धोए नहीं है, लेकिन कहीं तो वो भी कोई ऐसा ऐसी नहीं है, बात नहीं कोई है। बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई।
जी जावेद साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। जावेद साहब आप लॉकडाउन के दौरान आपकी क्या मसरूफियत रही, कैसे आप दिन गुजारते हैं अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्त इंटरव्यू दे चुके हैं, इन्होंने बड़ी मासूमियत से रज के झूठ बोले। ये सच्ची बात जो है, घर में सारे चलें, सारे क्या करते हैं आप बताएं, खुल के बताएं, कोई बात नहीं। ये सारे अपनी बीवियों के ग़ुलाम हैं। और सच्ची बात है कि ये हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े थे हैं। हमारे एक दोस्त पेशावर से ऐसे भागते हुए आते थे, एक फूल गाल पे वो पेशावर से पहुंच जाते थे पिंडी। नहीं अच्छा ये बताइए कि आप कैसे अपना दिन गुजारते हैं? सच्ची बात ये है कि मैं अपनी बेगम की खूब खिदमत करता हूँ, कुकिंग में हेल्प करता हूँ। आपको कुकिंग का वैसे भी शौक है जावेद साहब? शौक भी है, कुछ डर भी लगता है, दोनों बातें हैं। तो डर वैसे ही लगता है या इस उम्र में वैसे डर लगता है? बस इस उम्र में बड़े बड़े शेर जो हैं बिल्लियाँ बन जाते हैं, और ये जितने शेर हैं ये बिल्लियाँ हैं इस वक्त। नहीं आप अपने बारे में बताएं, उन्होंने बता दिया है, आप चलें, आपने बताया कि ये सब अपने भाई बीवियों बात के- सीधी सी है कि घर आपका है, अगर आप बर्तन धोते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप खिदमत करते हैं बेगम की, बेगम का सर दर्द है आपने दबा दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये क्यों डरते हैं, ये बातें कैसे हुए? देखें जी, हमारी तो सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं वो अपने घर के काम अपने खुद काम करते रहे हैं और अपनी अजवाज के भी हेल्प करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसे ही बस अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि लोग हमें रनमरीद कहेंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो जिसे हम लोग रनमरीद कहते हैं, असल छोर वो होता है जो अपने घरों की अपनी ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। अब अगर आप अपने बच्चे की पोटी साफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया है, वो आपका बच्चा है। चलें, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी आगा हैदर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। आज हम आपसे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम आज नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और आप की क्या रूटीन होती है सारा दिन, एक 24 घंटे आप कैसे गुजारते हैं? 24 घंटे स्टार्ट तो जी सुबह अपने उसी रूटीन से ही उठा जाता है। नाश्ता, क्योंकि आजकल रमज़ान की वजह से नाश्ता तो नहीं होता, लेकिन ये कि सुबह उठ जाते हैं 8-9 बजे। और बीइंग एक सेल्स मैनेजर के मेरा वो आजकल ऑफिस तो बंद है, लेकिन ये वर्क एट होम हमारा एक वो ज़ाहिर एक हमारा सिस्टम है, काम तो हमने करना है। तो जो चंद कस्टमर्स को, बीइंग ए मार्केटिंग मैनेजर, कुछ कस्टमर्स हैं जिनसे पेमेंट्स लेनी है या कोई ऑर्डर्स लिए हुए, कोई डिलीवरीज वगैरह ये वो, उसके बारे में सुबह 1-2 घंटे उनसे या 1 घंटा गपशप हो जाती है। और उसके बाद फिर ये कि अगर नींद आ जाए दोबारा सो जाते हैं, फिर ज़ोर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद कोई एक आध किसी दोस्त के पास जाके बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं इसी कोरोना के हवाले से ही। फिर शाम हो जाती है इसी तरह, अफ्तार किया और फिर नमाज, और रात तक फिर टीवी देखते हैं, फिर सुबह उसी तरह सहरी होगी और दिन ख़त्म। तो ये कोरोना वायरस की वजह से आप वैसे इससे पहले ऐसा मुमकिन था कि आप इतना टाइम घर में दे सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि टाइम होता ही नहीं था। इन दिनों में ये फ़ायदा हुआ कि घर मेरा नीचे खाली हुआ था, तो उसको मैंने इसी चक्कर में रेनोवेट करवा लिया बच्चों को साथ लगा के। तो बच्चे भी तंग हैं मुझसे वैसे अब घर में, क्योंकि मेरे बेटी को ही बेटे ही हैं, तो उनको लगाए हुआ आगे, कभी पंखे साफ़ कराएं, कभी दीवारें, कभी फर्श, कभी, तो इस तरह वो भी तंग है मुझसे कि आज मिसेस भी कहती कब ऑफिस खुलेगा कि जान। चले, तो बहुत शुक्रिया शाह जी। जफ़र भट्ट साहब कैसे हैं आप, ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स आपकी गपशप को बड़ा लाइक करते हैं। तो ये भी लॉकडाउन चल रहा था, तो आपका भी बिज़नेस खुला है या नहीं खुला? नहीं, अभी तक नहीं खुला। लेकिन आपका तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आप रिलेटेड हैं। जी बिल्कुल इसी तरह, लेकिन साढ़े वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ बताया ही नहीं किसी का कौन सा खुलना है, कौन सा नहीं खुलना। नहीं, सिरेमिक्स में आपका आता है? अभी आता है, तो सिरेमिक्स का तो अनाउंस हुआ है। अभी उनको सोमवार को कहा उन्होंने। अच्छा, पीर को खुलेगा। जी,
तो ये जब अभी कारोबार बंद थे जी तो आपकी क्या मसरूफियत रही भट्ट साहब? घर में रहे हम। घर में? जी जी। घर में क्या रूटीन होती है आपकी? घर में क्या रूटीन है, सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, कोई डॉक्टर सार साहब का लगा लेते हैं, उसको सुनते हैं, नायक साहब को सुनते हैं, इस तरह हम वक्त गुजारा। जाकिर नाइक साहब। जाकिर नाइक। तो कोई घर में हेल्प करते हैं? नहीं कोई भी नहीं। नहीं, जो भाभी की हेल्प नहीं करते नहीं किचन में? कोई हेल्प नहीं की अभी तक, तो कोई घर का काम कोई और? कोई काम नहीं। तो कोई वॉक शॉक करते हैं आप या? अच्छा करता है। अच्छा, ये आप किस टाइम वॉक करते हैं वैसे, दिन में शराब? दिन के दिन में। असर के बाद। तो कोई घर में कोई बाजार से कुछ चीज़ ला देते हैं, कुछ ऐसा काम करते नहीं हैं? बच्चे बड़े हैं वो ले आते हैं, अच्छा, बच्चे आपके माशाल्लाह बड़े हैं, वो लाते हैं। उन्हीं का काम तो अभी कारोबार जैसे अब खुल रहे हैं है। जी तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी तो नहीं, ईद के बाद ही कारोबार सही बेहतर होंगे, पता चलेगा कैसा है काम शाम कैसा है। अभी तो खोलेंगे तो अभी तो रमज़ान, अभी 15 रमज़ान हो गया, तो इसके बाद को वैसे भी कम अभी तो ज़्यादा शॉपिंग भी कपड़े और जूते की होगी। जूते कपड़ों की ईद की शॉपिंग है, तो इसलिए हमारा सेंट्री का काम बहुत कम होता है। तो रात को आप जल्दी सोते हैं या आजकल नहीं सोते? नहीं आजकल नहीं सोता, कम 12 के बाद सोते हैं। 12 के बाद सो के फिर आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठते 3 हैं? बजे, पौने 3 बजे उठते पौने हैं, 3 2:30 बजे। तो ये कोरोना की वजह से वैसे ये भी अल्लाह ने एक मौका दिया है कि घर वालों के साथ टाइम गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले तो कम टाइम मिलता था, अभी मेरा रहता है, लेकिन ये सुबह फजर से लेकर असर तक की कारोबार होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए टाइमिंग ये करनी चाहिए, 8 से लेकर 5 बजे तक, असर तक, असर का टाइम होना चाहिए, 4 आवर यही चले, इसको पक्का कर दें। पक्का कर दें। तो ये आपका जो ये है राय जो है ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को 8 से 5 तक बिजनेस को फिक्स कर देने चाहिए टाइमिंग जिसकी जो है। ये अब ये रात 2 बजे तक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को टाइम मिलता है। ये जो टाइम है सुबह 8 से लेकर ना, दीन को आप टाइम देंगे, दोस्तों को टाइम देंगे, घर वालों को टाइम देंगे, सबको आप टाइम दे सकते हैं। तो बेहतरीन अल्लाह पाक इसमें सुबह फजर से लेकर असर तक इतना रिज़्क देता है। वो एक रमज़ानुल मुबारक में, मैंने तो 35 साल अरसा से बिज़नेस कर रहा हूँ, उससे टाइम मैंने देखा है जब से ये काम शुरू हुआ है, रमज़ान जब भी आया ना, जब भी आया सुबह हम काम करते हैं असर तक, असर की नमाज़ पढ़ी हमने बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी। जब दुकानें बंद, अल्लाह इतना को रिज़्क देता है, ख़र्च भी बहुत होते हैं, हर मुलाजमी को खर्च, घर में ख़र्च बड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत बहुत डालता है। नाले इस्लाम के अंदर सुबह फजर से लेकर असर तक का काम करने के लिए, असर के बाद जब भी हम काम नहीं करना, दूसरे दिन का आप रिज़्क खा रहे हैं, तो काम होता ही नहीं है। काम फजर से लेकर असर तक है, तो असर तक गवर्नमेंट को चाहिए ये शेड्यूल बना दें और पूरा कानून नहीं, इसके बाद कोई भी काम नहीं करें। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जब खुले उनको बोले 10 बजे के बाद आप 5 मिनट के लिए भी नहीं खोल सकते, बस। मेडिकल स्टोर्स वगैरह को ये खुलते रहने चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल बाकी खाने पीने की 10 बजे के बाद बंद हो जानी चाहिए। तो और अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी टाइम देंगे, कारोबार भी बेहतर होगा, आराम से करेंगे भी, और मुल्क की तरक्की भी होगी, इसमें एनर्जी भी कम खर्च होगी। हम सुबह 12 बजे 2 बजे आते हैं, रात 12 बजे का काम के लिए लोग बैठे होते हैं, भाई आ रहे हैं, नहीं काम नहीं होता, बेबरकती है। इसलिए तो कोरोना ने बताया कि इससे नहीं, सीधे रास्ते पे आओ। चले, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। आमिर शहजाद साहब दोस्त हमारे। आमिर भाई, आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें? मेरा तो लॉकडाउन के दौरान जो सर, मैंने घर में, आपको भी पता है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, तो मेरा मुझे टाइम मिल गया कि वो सुपरविज़न मैं करता रहूँ सारी, घर में ख़ुद जाके देखता सुनता रहूँ, मिस्त्री मजदूर जो सारे काम करते रहे, वो मुझे टाइम मिला है कि मैंने काम अपने निगरानी में सारा कुछ कर दिया। लॉकडाउन होता मैं अपने काम पे होता, तो ये मुझे टाइम मिल गया है। बाकी मसरूफियत जो है, सुबह फजर के टाइम जो उठ के नमाज़ पढ़ के फिर हल्का सा सोना, फिर घर में एक रूटीन बन गया। अब मैं पानी वाली मोटर शोटर जो उनसे वो लगाता हूँ। अच्छा, वो मेरी रूटीन बन गया। अब मैं घर की जो ये लॉकडाउन के दरमियान पानी देख, मोटर देखिए, घर के छोटे छोटे काम। फिर किसी टाइम बच्चे कह देते हैं कुकिंग शुकिंग के लिए कहीं
बाल्टी गोश्त बना दिया, कुछ ये सिलसिला करते रहे। तो बच्चों को टाइम दिया है, प्लस शाम को छत पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है, वो बैडमिंटन कभी खेल ली, कभी क्रिकेट खेली। तो काफ़ी बार लेके इसकी वजह से जो है ना, तो कोरोना की वजह से ना एक हमारे लिए ये कह सकते हैं कि अजाब भी है, मगर ये रहमत भी हुई है। मतलब इससे मतलब आपकी जो सी है पोल्यूशन काफ़ी ख़त्म हो गई, तो सारा सिलसिला ये भी आबो हवा ताज़ा हो गई है बिल्कुल जो है ना। तो ये सिलसिला है मतलब। तो आप मतलब सुबह जब सो के उठते हैं, दिन में उठते हैं? नहीं, मेरी रूटीन वही है। सुबह मतलब मेरी नींद कम है, मैं सुबह उठ जाता हूँ, उसके बाद मैंने फिर दिन को पूरा दिन काम ये आगे पीछे, मुझे नींद कम आती है। रूटीन वही है मेरी अपनी जो सी सोने की। घर वाले तो बच्चे शच्चे वो मेरे से तंग थे, वो लेट जाते हैं ज़्यादा। सोना कोई 9-10 बजे मुझे गुस्सा आ जाता है कि नहीं फिर अपने टाइम से रूटीन मेरी वही रही है जागने की। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नवीद मीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मीर साहब, आप की ये लॉकडाउन के दौरान क्या सूरत हाल रही? आप घर में हैं या कोई ऑफिस वगैरह जाते हैं? आपका ये टाइम कैसे गुजरा? जनाब, मैं क्योंकि कोई बिज़नेसमैन तो हूँ नहीं, मैं तो एक सरकारी मुलाज़म हूँ, लिहाजा मेरे तो वही रूटीन है, सुबह ऑफिस जाना और ज़रा टाइमिंग में थोड़ी सा कमी हो गई है। 10 बजे 10 से 4 हो गया, पहले सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे रिलैक्सेशन सी मिल गई। बाकी उसी रूटीन से सुबह ऑफिस जाना और शाम को घर आ जाना। घर आना आगे कोई जो भी नमाज है, नमाज वगैरह पढ़ी, थोड़े से फैमिली के साथ बैठा, तो बाकी इसी तरह नमाजें ही हैं। फिर मैं घर में ही रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि घर में रहूँ। बाकी तरह बच्चे शच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनके पीछे लगता रहता हूँ कि यार पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं नहीं। बस यही है, या एक छोटी सी बच्ची है कोई 8 साल की, उसके साथ ज़रा हंसी शुसी करते हैं। वो मोबाइल मेरा ले लेती है, कभी उसे मोबाइल मैंने ले लिया है। बस यही मेरी रूटीन वैसी है जैसी। तो छुट्टी वाले दिन, वैसे तो चले ऑफिस जाते हैं, छुट्टी वाले दिन क्या रूटीन होती छुट्टी है? वाले दिन क्योंकि वो एक रूटीन सुबह सुबह उठना, तैयार होना, तो ये है कि फिर मैं लेट उठता हूँ। लेट उठना पर 10 साढ़े 10 उठना। अगर रमज़ान नहीं है तो फिर तो नाश्ता करना रमज़ान में, तो फिर यही है कि 11 बजे तक मैं तकरीबन उठता हूँ। तो फिर आगे फिर वही नमाज रोज़ा जी, बस इसी में ही कोशिश करता हूँ मैं फैमिली में ही रहूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम जी। वकार भाई, आप आज तो हल्की फुल्की चिट चैट या गपशप है, तो आप बताइए कि ये लॉकडाउन की सूरत हाल है और मोस्टली लोग घरों में ही हैं, तो आपकी क्या मसरूफियत होती है सारे दिन की? इस तरह तक कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना, मैं 7 डे वीक करता था, इसमें कोई छुट्टी नहीं थी। ये तकरीबन आज 49 डेज़ हो गए हैं, इसमें घर पे ही हैं। इसमें हमारी रूटीन ये होती है, इसमें रात को मैं 12 बजे वॉक शुरू करता हूँ, जो 3 बजे तक करता हूँ। उसके बाद रमज़ान से पहले भी मैं फजर पढ़ के सोता था, 1 बजे उठता था। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारा, तो इस तरह गुजारा टाइम। तो आप घर में भाभी की कोई मदद करते हैं किचन में, या कोई और घर का काम कोई ऐसा? कोई ऐसा काम नहीं करता मैं। इसमें टीवी या मोबाइल 2 होते हैं मेरे, या बच्चों के साथ बैठ के गपशप, क्योंकि उसका वैसे हमें टाइम नहीं मिलता है। इसमें उन्हें गाइड करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, अपने बचपन की कोई ज़िंदगी की जैसे गुजरी उन्हें बताता रहता हूँ। इस पर यानी गपशप होती है हमारी। आप तो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे, तो अब को क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल? खेलते हैं जी, छत पे ना हम खेलते हैं। अच्छा, घर में बच्चों के साथ? बच्चों के साथ है। अच्छा जी। तो और ये जो टीवी प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे कि ये इफ्तारी के बाद कोई टाइम होना चाहिए या कोई इशू नहीं है? नहीं, रमज़ान में इन प्रोग्रामों को बिल्कुल बंद होना चाहिए। इन दिनों मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ जियो सुपर पे, उस पर कुरान पाक का एक लफ्ज़ जो है ना, उसको 6 बार रिपीट करके ना पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको सबको देखना चाहिए मेरा ख्याल है। वो इफ्तारी के टाइम और सुबह फजर के सहरी के टाइम लगता है। ये प्रोग्राम ठीक है। इसके अलावा जिसमें ये नाम दे रहे हैं, दूसरा सब फ्रॉड है। ये इन्होंने आके अभी क्यों नहीं मदद की लोगों की? सिर्फ टीवी तक है जी, 10 तोले सोना है, ये लोगों यानी औरतों का भी टाइम और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें मोस्टली फैमिलीज देखती हैं, तो ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया।